Prime Minister Justin Trudeau is expected to announce that he will resign as Liberal Party leader. का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। भारत मोदी साहब कामयाब ही रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी हाँ जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिया उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो एक दो किलिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने भारत का भी नाम लिया और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूं। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही कहना था अमेरिका का भी कि या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी, लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया। और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। ये खबर सबसे पहले ग्लोब और मेल में पब्लिश होती है और इन दो मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करने वाले हैं। और फिर रॉयटर्स कांटेक्ट करता है जस्टिन ट्रूडो के अथॉरिटीज से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि ये बात सही है। बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इश्यू आपने क्रिएट किया या जो इश्यू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से
अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल? भारत मोदी साहब को अब 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है एज वजीर आजम, तो मैं समझता हूं कि बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहां उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, वहां रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं, बल्कि अगले इसी साल अब नया साल शुरू हो गया है, तो प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करेंगे, एनुअल समिट भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ये बैलेंस करना, ताल्लुकात को म्यूचुअली बेनिफिशियल रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर गो के 2020 में चाइना के साथ उनके ताल्लुकात में एक प्रॉब्लम गलवान वैली का शुरू हुआ, वो भी इस साल काजान में जो ब्रिक्स की समिट हुई उसमें प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, तो उससे लगता ये है कि कुछ बर्फ पिघली है, लेकिन अभी मामला पूरी तरह सुलझे नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ डेप्सोंग और डेप्चोक जो है, डेप्सैंग और डेमचौक जो सेक्टर्स हैं, सिर्फ वहां पे कुछ हालात बेहतर हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो का डेजिग्नेशन जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। इसके आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर जिस तरीके उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका डिप्लोमेटिक चैनल होता है बात करने का, उसको आप पब्लिकली ऐसे आप क्या कर रहे हो पब्लिक में उछाल करके? इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा, और इंडिया के साथ जो इश्यू आपने क्रिएट किया या जो इश्यू क्रिएट हुआ, उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के, या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की होती, और हमेशा वो यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया सही किया। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान में, और हर जगह पे उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा था, और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि उनकी एक बड़ी अच्छी जो चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उसको लिया जा रहा था, लेकिन जाहिर है कि उसके अलावा काम भी दिखाना होता है, और शायद इमरान खान साहब भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इसीलिए ज्यादा पसंद किए गए शुरू में कुछ दिन, क्योंकि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो काफी चार्मिंग है हमेशा से, क्रिकेट के जमाने से। लेकिन जिस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने जी कंट्री की बैंड बजा के रख दी, और इसी वजह से इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है वो लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कभी किसी ने पसंद नहीं किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।